आवाज आ रही है। व्यक्तित्व हमारा टॉपिक चल रहा था और व्यक्तित्व में हमने देखा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण कर रहे थे और उस दौरान हमने देखा था कि व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, किस तरीके का होता है, उसमें क्या क्या योग्यताएं रहती है। कल एक एग्जाम हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग का और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा। ठीक है, तो हमारे एक मन में एक प्रश्न आता है कि समझ नहीं आता मैटर या फिर जो भाषा है वो समझ नहीं आती। कल की भाषा देखिए आप, किस तरीके का लेवल था उसका। तो आपके लिए कोई रहत नहीं है। मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं देखता वो। मैं आ नहीं सकी, ठंड थी, ये थी, वो नहीं देखता। कल का पेपर का लेवल देखो, कल के पेपर को देख के और देखो कि आपकी तैयारी कहाँ पे है। आंकलन कीजिए। कभी भी कोई पेपर हो तो देखा करो, ये नहीं है कि आंखें बंद कर लो। ठीक है, तो आंकलन कीजिए। तो हम टॉपिक व्यक्तित्व कर रहे थे, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व क्या होता है? ठीक है, व्यक्तित्व कर रहे थे अपने और हमने इसमें ये देखा। अगर बीच में कहीं रुक गया ना तो अपने तो इतना ही कहेंगे कि सर आई नहीं आवाज, मैं क्या करूं। ठीक है, तो फिर दोबारा बढ़ नहीं पाएगी ये चीजें, समय कम है उस अनुसार। तो हम टॉपिक कर रहे थे व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व में हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण किया और आपको भी मैंने अभी बताया है कि कल इससे जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न आया था। आगे बताएंगे किसका आया था। और मैंने इसमें डाल दिया था, आपको करवाया नहीं था, वो आज करवाना है। और मैं बताऊंगा कि किस तरीके का आता है, क्या लेवल रहता है उनका, उसलिए आता है। व्यक्तित्व का अर्थ अगर हम देखें तो हमने अर्थ व परिभाषा देखी। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व विचारों, व्यवहारों, स्वभावों और हमने इनके अध्ययन देखा। इसके अलावा हमने परिभाषा देखी जिसमें वैलेंटाइन कहता है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन कहता है कि व्यक्तित्व जन्मजात अर्थात जन्म के साथ और उसके बाद के समय में जो अर्जित की जाती है प्रवृत्तियां, जो आपके गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, उनका योग यानी उनका टोटल, उन्हें हम जिसे पूरा तरीके से जोड़ के देखें वही व्यक्तित्व है आपका। ठीक है, इस तरीके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का कर लिया था। हमने कई परिभाषाएं देखी है, आलपोर्ट का देखा। सबसे महत्वपूर्ण आलपोर्ट की है जो व्याख्या है। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन सभी मनोवैज्ञानिक, है ना, मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। अर्थात वह संरचना, वह स्ट्रक्चर है जो वातावरण से अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करते हैं। वातावरण के माध्यम से वो समायोजन करने की शक्ति रखता है। तो ये आलपोर्ट की है, सबसे फेमस जो है व्यक्तित्व में आलपोर्ट की आती है जी। हिप्पोक्रेटस का हमने कर लिया था वर्गीकरण और इसमें हमने देखा था कि इसने जो रसों के आधार पर बताया था, जिसमें एक पितरस बता रखा था पीला, जिसे कफ प्रवृत्ति के होते हैं, काला प्रवृत्ति और रक्त प्रवृत्ति, और चौथा था कफ श्लेष्मा प्रवृत्ति, ये हमने कर लिया था। इसके बाद आज हम करेंगे क्रैशमेयर का वर्गीकरण। क्रैशमेयर मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है उसको किस तरीके से बताया उसकी चर्चा करते हैं। जो क्रैशमेयर है एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने जो सिद्धांत दिया है या इनका बैकग्राउंड देखें तो ये मनोचिकित्सक है। मनोचिकित्सक, ठीक है, ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं, ऐसे डॉक्टर कह सकते हैं जो आपकी बातें, ठीक है, आपकी बातों को जान के आपके मानसिक जो भी आप में दबाव है, डिप्रेशन है, तो उसके बारे में वो आंकलन करते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हटा दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
ऐसे लग रहा है कि भी क्या पता चढ़ाई करनी है अभी। ठीक है, मुझे डर लग रहा है, मैं ना टॉपिक भूल रहा हूँ मैं, क्या पता अभी उठ के आएंगे जी। ठीक है, कोई बात नहीं, रख लो, समस्या है तो। ठीक है, लड़कियां आते हुए भी ऐसे होती है, ठीक है, जाते वक्त भी ऐसे। आप थोड़ा पास में ज्यादा बैठे हो तो इसीलिए हमें भय प्रतीत हो रहा है। तो बालिके इसको हटा के रखो थोड़ा सा, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो मनोचिकित्सक होते हैं वो आपके मानसिक जो क्रियाएं होती है उनका आंकलन करते हैं। जो लोग कहते हैं मेरे में बाबा आते हैं, जो कहते हैं मेरे अंदर भूत आ गया, मुझे पूर्व जन्म के बारे में पता है, उन सभी का इलाज करते हैं। जिसे चीजें दिखाई देती, यहाँ कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो उन चीजों के बारे में ये इलाज करते हैं। भारत में मनोचिकित्सक नहीं है, इन वजह से बाबाओं का बड़ा दौर चल रहा है। आपको हर गांव में बाबा मिलेगा, आपको हर गांव में पीर फकीर मिलेगा। बाबा जी मेरे घर पे प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा, आम पसंद है? हाँ बाबा जी आम तो पसंद है, मत खाया करो। ठीक है, तो हमारे क्या है, मानसिक डिप्रेशन जिसका होता है, हमारे पास समाधान है कि बाबा जी, अगर बाबा जी के पास ही सब कुछ होता तो बाबा जी खुद ना हो जाते कुछ ना कुछ मान। बाबा जी मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, जंतर मंतर दो करके। अब कल का पेपर देख के बाबा जी भी कंफ्यूज है, और वास्तव में कई बाबा भी हैं मेरे संपर्क में जो पूछते हैं कि सर जी बताना पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो तुम तो बाबा हो ना, देख लो, अंतर्यामी हो वास्तव में नहीं। उन्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है। भारत में अगर ये आ जाए ना तो ये बाबाओं की दुकानदारी बंद हो जाए। सबसे बढ़िया स्कोप है बाबा बनने का, सबसे बढ़िया, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मूर्ख लोग, पढ़े लिखे जो अपने आप को विद्वान कहते हैं ना, वो भी मूर्ख बन जाएंगे। और उसमें अग्रणी भूमिका निभाती है हमारी नारी शक्ति। चलो तो सरी, चलो साथ में, एक बार देखो तो सरी, फर्क ना पड़े के बहन, तू साथ चल, तेरे फर्क ना पड़े तो तू मत जाना, तू चल तो सही। वो एक दूसरी को लेके जाएगी, दूसरी तीसरी, चैन बनती जाती है। तो ये जो क्रैशमियर है ये मनोचिकित्सक है। ठीक है, मानसिक रोग के जानकार है, मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज करने वाले व्यक्ति। और इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व है वो चार प्रकार का है, चार प्रकार का है। उन्होंने बताया स्थूल काय प्रकार, पहला इसने बताया स्थूल काय प्रकार। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कद में थोड़े छोटे होते हैं, कद उनका छोटा होता है, और जो शरीर होता है वो भारी होते हैं, वो पेंगुइन की तरह होती है। ठीक है, देखिए ना वैसे। ठीक है, वो जितनी शांत दिखती है उतनी खतरनाक होती है वो। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। हाँ जी, बर्फ वाले एरिया में पाई जाती है। अंटार्कटिका कभी जाना, मौका मिले तो परिवार वालों के साथ छुट्टियां वगैरह मना के आना। ठीक है जी, तो ये ऐसे व्यक्ति जिनका कद छोटा होता है, शरीर भारी होता है, गोल मटोल होते हैं। ठीक है, गोल मटोल होते हैं, गर्दन इनकी छोटी और मोटी होती है, एक ही मिक्स ही होता है ये, गर्दन होती नहीं उस तरीके का होता है, आपने देखे होंगे मोटे लोगों को। ठीक है जी, इनका स्वभाव सामाजिक और खुश मिजाज का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको कोई गाली भी निकल देना, उठ के ऐसे नहीं है कि दो लगा देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, मोटे लोग होते हैं, ज्यादा है ना पड़े रहने में ही विश्वास करते हैं। रे चाय जला दे, रे पानी जला दे, वो दूसरे को ही कहेंगे। एक्टिव नहीं होता, खुश मिजाज के होते हैं। और इनको थोड़ा सा मौका मिलने पर ये बड़े खुश होते हैं, ऐसे ही हा 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 ठाके कर करके हंसते हैं। आपने पुराने सीरियल देखे हो, राक्षस वगैरह जो थे, और ना कितने बड़े बड़े पेट उनके, रो हंस रहे हा 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 हा, इस तरीके, ऐसे खुश मिजाज लोग होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के होते हैं। इनको ज्यादा आराम ही पसंद होता है, कद छोटा होता है, पाँव छोटे होते हैं, भागने में भी असमर्थ होते हैं, इसीलिए ज्यादा ये मारा मारी सी नहीं करते, मगजमारी सी नहीं करते हैं। इन्हें स्थूल काय प्रकार का कहते हैं। जो पिकनिक वगैरह में जाते हैं ना, आपको पता है पिकनिक में जाने के लिए उनके पास पहली क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी उनकी, भी अच्छा सारा भोजन होना चाहिए। ये भोजन प्रिय होते हैं, ज्यादा खाने में विश्वास करते हैं। अच्छा, कुछ पतले लोग भी होते हैं, ज्यादा खाने में विश्वास करते हैं। ठीक है जी, ऐसे होते हैं। रे पिज्जा खा लिया, रे बर्गर खा लिया, रे समोसा खा लिया, ये क्या कर रहे हो, खाते हो? यहाँ मंगाते हैं तो दो दो तीन दिन खाते हो। ठीक है, अब कहते नहीं,
ठीक है? ठीक है? इसके बाद कृष्णकाय प्रकार के जो एथलीट तरीके, इनका कद लंबा होता है। ठीक है? कद लंबा होता है परंतु दुबले पतले कमजोर शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति, शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं, स्वभाव से बड़े चिड़चिड़े होते हैं। आपने ना ऐसी कोई लड़की देखी हो, ऐसी है कांटे हो जाना, है ना, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है? पंजाबी में कहते क्या कहते हैं? मच्छी पई है, सुक्की पई है। अरे चिड़चिड़े बहुत ज्यादा होते हैं, कद लम्बा, उच्चा लम्बा कद। ठीक है? ये चिड़चिड़े होते हैं, दुबले पतले होते हैं, ऐसे स्वभाव के लोग सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर होते हैं। मतलब वो हर दिन ब्लेम ही करते रहते हैं, मेरे को होता ही नहीं है, मेरे से वो करती है, उसने मेरी चुगली कर दी, ये कर दी, मतलब ब्लेम ही करते रहते हैं सारा दिन, चिक 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 करते ही रहते हैं। ये पर्सनैलिटी इसके लिए भी जानना जरूरी है कि जब आप अपना जीवन साथी चुनो, ये चीजें देख लेना कैसा है। ठीक है? अगर आप में है तो सुधार लेना, क्योंकि साइकोलॉजी वो भी पढ़ते हैं, उन्होंने भी पेपर देना है। आपकी वो, अब कहीं कहेंगे हमें मिल गई है तो उसका तो कोई सुधार नहीं है। ठीक है? इस कहानी की सभी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध पाया जाता है तो महज ये एक संयोग होगा, और संयोग भी हम बनाते हैं। ठीक है? पुष्टकाय प्रकार के, तो ऐसे व्यक्ति मांसपेशियां अधिक विकसित होती है, मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं, है ना, शरीर गंठीला होता है, कद न तो अधिक लंबा होगा, न अधिक कम होगा, न मोटा होगा न पतला होगा, शरीर सुंडेल होगा, एकदम एकदम फिट बॉडी वाले होंगे, और उनका संतुलित होते हैं। उनका स्वभाव में न तो अधिक चंचलता होगी और न ही अधिक मंद होंगे। आपने देखा होगा जो एथलीट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो या तो बुलाएंगे नहीं, और बुलाने के बाद में ऐसे समझाएंगे नहीं, फिर वो चेप ही देते हैं, लगा ही देते हैं। चांटा कह रहा हूं। ठीक है ना? तो इनसे बचना चाहिए जितना हो। ये शांत प्रवृत्ति के ज्यादा होते, शांत नहीं होते, लेकिन हाँ, इनका पता नहीं कब क्या हो जाए। आप क्रिकेटर को देखते हो, ठीक है, कितने फिट होते हैं उस तरीके का। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा काफी मिलती है। अरे देखो, जो पूरा है ना हष्ट पुष्ट होगा, जिनका शरीर अच्छा होगा, समाज में भी उसको बड़ा कहेंगे, "ओ यार, ये क्या गजब का बंदा है।" वो भी नोटिस करेंगे, कहाँ रह गया ये। फिर जानकारी निकालते हैं उनके बारे में। ठीक है? समाज में उनका ही होता है, और जो पहले वाले बताए वो उन चीज को जानकर चिढ़ते हैं कि हमें भी कोई मिल जाता। कल 29 दिसंबर था, आज 30 है क्या? ठीक है? विशाल काय प्रकार, ऐसे व्यक्ति जो इन तीनों का ही मिला जुला रूप होता है, ये मिले जुले हैं, इनमें चंचलता भी होगी, आलसता भी होगी, है ना, मिले जुले तरीके का तीनों का रूप मिल जाएगा, इस तरीके के होते हैं। ठीक है? इनमें क्या होता है, ना तो ज्यादा सुस्त होते हैं, ना ज्यादा एक्टिव होते हैं, ना मोटे ना पतले, ठीक ठीक है, जिसका संख्या ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, हष्ट पुष्ट होंगे जो, है ना, एथलेटिक्स होंगे, जो प्लेयर है, एथलीट होंगे, उनके वो तो कम ही होंगे ना, क्योंकि अपने को तो बहुत कुछ खाना करना है। ठीक है? एक आर्मी वाला और एक पुलिस वाला, दोनों में अंतर क्या है? पेट का अंतर है। पुलिस वालों के पेट देख लो, किसी की अगर फैमिली से है पुलिस वाला तो माइंड मत करना, देख लो पेट कैसा होता है, ना उनसे भागा जाता है। ठीक है? बेल्ट नीचे गिरता रहता है। ठीक है? एक वो सीरियल आता था ना, FIR, उसमें गोपी भल्ला था, उसके हमें वो किस तरीके का था, है ना, करेक्टर, वैसा ही वास्तव में होता है पुलिस वालों का। ना उनको बोलने का पता होता है। आर्मी वाला, एक लड़की आर्मी वाले से मदद मांग लेगी, चाहे 50 खड़े हैं, उनसे मदद मांग लेगी, पुलिस वालों से नहीं मांगेगी। ऐसा ऐसा क्यों है? उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, पता नहीं है कब क्या क्या हो जाए उनका। ठीक है? उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का है। वैसे पुलिस वाले अच्छे हैं सारे, सारे ऐसे नहीं होते, बहुत बढ़िया भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रवृत्ति के। ठीक है? तो ये 4 प्रकार बताइए क्रैशमियर ने। अब हम शेल्डन का वर्गीकरण देखेंगे, और कल प्रश्न इसी में से ही आ गया। कल दिया था किसी ने एग्जाम? आया था? आया था? व्यक्तित्व से प्रश्न आया था क्या? आपने भी दिया था? देखा था? आपने? आया? पता नहीं आया कि नहीं आया। आया सी का? किसका आया था?
याद नहीं आ रहा है ना? काफी तो काफी होंगे ना, पेपर तो 100 का ही बनेगा, ऐसे थोड़ी आपके लिए 30-40 का बना देंगे। ठीक है, शेल्डन, इन्होंने शरीर रचना सिद्धांत दिया था, और इन्होंने शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित किया। इन्होंने शरीर की रचना और व्यक्तित्व के गुणों के बीच में घनिष्ठ संबंध मानते हैं, इनका अच्छे से रिलेशन मानते हैं। शरीर की संरचना और व्यक्तित्व के गुण, जैसा आपका शरीर होगा वैसे आप में गुण पाए जाएंगे। अगर आप मोटे पतले हो तो आपका व्यक्तित्व भी उस प्रकार का होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शेल्डन कह रहा है। शेल्डन कह रहा है कि इनका क्या होता है, शरीर की संरचना, ठीक है, शरीर की रचना, ठीक है, और इसके साथ व्यक्तित्व के गुण, ठीक है, व्यक्तित्व के गुण दोनों का, ठीक है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे शरीर की संरचना बनती जाएगी उनमें व्यक्तित्व भी उस प्रकार का आता जाएगा। अभी आप युवा हो, ठीक है, कल को आप थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था की, उत्तर प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ोगे, और आपने देखा होगा कि आपके परिवार में बहुत से लोग हैं, वो थोड़े से मोटे से है, उनका शरीर अलग ढांचे में ढल चुका है। ठीक है, अगर हम अपने बुजुर्गों को देख के या माता पिता को देख के अलग तरीके से ढल चुका है, आप में भी वो दौर आएगा। वो तो इतना फिट तो रह गए, आप वाला तो अलग ही तरीके का होगा। मैदा खा खा के बड़े हो रहे 2 मिनट में मैगी रे, ठीक है, 370 में पिज्जा रे, ठीक है। तो आपका शरीर है वैसा नहीं रहेगा जैसा उनका है, उनसे भी अलग तरीके का होगा जी। तो ये कहते हैं कि आपका फिर स्वभाव भी उस तरीके का होगा, मैदे के जैसा स्वभाव होगा। जिनको मैदा पसंद है, मैदे से गोलगप्पे भी बनते हैं। थोड़ा तीखा रखो। शेल्डन ने 1940 के में दशक में शारीरिक गठन के आधार पर इसने इस सिद्धांत को दिया था, जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये दैहिक प्रारूपों या सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा जाता है, और कल प्रश्न इसी में से ही आ गया। इसने शेल्डन के व्यक्तित्व के 3 प्राथमिक आधार बताई हैं। कौन कौन से बताए हैं? इन्होंने क्या बताया है? गोलाकृति, ठीक है जी, या अंत्य आकृतिक, इंडोमार्फी बोलते हैं, और इसमें यही आया था कल। ठीक है, ये जो गोलाकृति वाले, देखो ये गोलाकृति नाम आ गया, ठीक है, भोजन प्रिय है, खाना 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 खाना, इनको खिला दिया फिर भी कहेंगे क्या खाना। एक वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी आता है, वो बेचारा हर 10 मिनट में भूख लगती है उसको, उसकी वो पत्नी है वो भी हाथी, बेटा वो भी हाथी, कास्ट है उनकी हाथी, तो उनके घर में खाना बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। भोजन प्रिय है, ठीक है, आराम प्रिय है, शौकीन मिजाज के होते हैं। आज क्या बना रहे हो? ठीक है, वो कह रहे हंस आज आपके लिए मैंने ना छोले पूड़ी बनाया है, तो बोले ज्यादा बनाना थोड़ा सा, ठीक है। शौकीन मिजाज के होते हैं, परंपरावादी होते हैं, सहनशील होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इनमें? सहनशील होते हैं। देखो, मोटे होंगे, खाने के आराम, जो जिसे अगर कुछ खाना है तो एटीट्यूड अलग रखना पड़ेगा, ठीक है, सहनशील तो होना ही पड़ेगा ना। जो बना रहा है वो 2-4 सुनाएगा ही सही। इसीलिए वैवाहिक जीवन में अगर सफल बनाना है तो जो शक्ति आ रही है उसके बाणों को सहना सीखें। सहनशीलता से भोजन अच्छा मिलेगा, तारीफ कर दीजिए, भले ही कैसा ही बना हुआ है कर दीजिए, जीवन अच्छा कटेगा जी। ठीक है, आपने एक प्रश्न किया, बदले में 4 आएंगे, ठीक है, इसीलिए बचिए। तो ये सहनशील होते हैं, सामाजिक होते हैं। सामाजिक का मतलब क्या होता है? इन्हें समाज की गतिविधियों में ज्यादा रुचि होता है, सामाजिक, समाज के, ठीक है, समाज में ढलना पसंद होता है ऐसे लोगों को। समाज में तो अपने आप ही ढलेंगे, भी कहीं गुरुद्वारे में लंगर लगा हुआ है रे, कहीं मंदिर में है आज महाशिवरात्रि है रे, ठीक है, गुरुद्वारा में तो अपने चलता ही रहता है, हर 7वें 8वें दिन चलता ही रहता है। तो वो मिलने जुलने वाले होते हैं, तो उनमें भोजन की कमी नहीं रहता। कभी दूध का लंगर रे, कभी मीठे नमकीन चावल रे, कभी खीर पूड़ी छोला पूड़ी, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ठीक है, उस तरीके से।
तो ये खाने पीने चीजों में अधिक रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट होता है। लड़के ऐसे नहीं होते, लड़कियां भी ऐसी होती हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं। फिर वो खाते हुए की खुद की वीडियो भी बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आती नहीं है खाने वाली, बहुत ही आती है। खाना ही काम है, खाना और रील बनाना। ठीक है, मनुष्य गोल गर्दन मांसपेशियों से पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्यकाय, ठीक है, आयताकृति, ठीक है, ये होते हैं मेसोमार्फी, मेसोमार्फी। और ये जो इंडोमार्फी, मेसोमार्फी, इन्हीं का ही कल प्रश्न आया था शेल्डन के अनुसार, जो खाने पीने वाला शरीर गंठीला ऐसा करके कुछ आया था, ऐसा ही आया था, आया था ना। ये नाम आए थे क्या, मेसोमार्फी, एंडोमार्फी? ओ ये तो हमें कराए ही नहीं थे, ये आ गए। ये मैंने उस लास्ट क्लास ही उसमें था, लेकिन समय हो गया था, आपको करा नहीं पाए थे। अगर आपको करवाए होते तो आपके दो सही हो जाते, और मुझे पूरा विश्वास है आप गलती करके आए हो। ठीक है जी, क्या करके आए हो उसका उत्तर वो भी पता नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ना गलत करके आए हो। आया तो था ना, यही था ना। एक हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम जो पाठ्यक्रम कर रहे हैं वास्तव में आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं वो तो ये टेंशन होती है। हम जो करवा रहे हैं उसमें से आएगा। देखो हम कोई वो अंतर्यामी थोड़ी है, एक हम भी इंसान है, अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक है आ सकता है। ठीक है, तो अनुमान ही होता है, बाकी बनाने वाले ने तो कल बहुत कुछ पूछ लिया, ऐसा पूछ लिया 1857 से जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जो कहीं पढ़ाए हुए नहीं होते हैं। फिर अब बड़े बड़े मास्टर आके कहेंगे मेरे जैसे ही, देखो मैंने जो करवाया आया है ना। वास्तव में ठीक है, तुक्का लग जाता है। पेपर बनाकर लेवल देखो कैसा था पेपर का, उस हिसाब से रीट्वीट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा क्लियर। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड के बारे में सोच रहे हो या फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोच रहे हो, तो भाई आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो खुद को धोखा देने वाली बात है। अरे मेरे से पढ़ा नहीं जाता, रे मेरा दिमाग नहीं काम करता, मत करो, तो बाकियों का कर रहा है ना वो लग जाएंगे। मध्यकायिक प्रवृत्ति के कैसे होते हैं लोगों, ये मेसोमार्फी होते हैं, लोगों की हड्डियां मांसपेशियां काफी विकसित होती है और इनका शरीर गठन काफी सुंडेल होता है। ये आयताकृति वाले होते हैं, रोमांच प्रिय होते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं, जोशीले होते हैं, उद्देश्य केंद्रित होते हैं, इनका एक गोल होता है। ठीक है, तथा क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, जिसका गोल सेट होगा ना वो क्रोधी प्रवृत्ति के होंगे ज्यादातर, सारे नहीं ज्यादातर ऐसे होते हैं। रोमांच प्रिय, इन्हें रोमांच पसंद होता है। रोमांच कह रहा हूं, रोमांस नहीं कह रहा हूं, फर्क है दोनों में। रोमांच है ना, क्या होगा, अब क्या होगा, और रोमांस अलग होता है, वो प्रेम भावनाओं में बहकर चलता है। ठीक है, आज मौसम बड़ा सुहाना है, आज जलवायु बड़ी बेईमान है। ठीक है, इस तरीके से क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रकार है इसका, ठीक है, लंबाकृति। ठीक है, एक्टोमार्फी प्रकार का होता है ये, और ऐसे व्यक्ति का कद लंबा होता है, लंबे लंबे बढ़ रहे हैं, दुबले पतले हैं, ऊपर की मोटर काफी तक ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, जोर लगता है। ठीक है, पतले से होते हैं, पतले प्रवृत्ति के होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं, हाथ पैर पतले पतले हैं। ठीक है, हवा चलती है तो हिलते रहते हैं। ठीक है, उड़े उड़े जब जुल्फे, जुल्फे नहीं होते, इनके हाथ उड़ रहे होते हैं। शारीरिक गठन इकहरा रहता है, पूरा वैसे शारीरिक गठन हो नहीं पाता है। ये लड़कों में नहीं है, लड़कियों में भी समस्या होती है, बहुत समस्या होती है। ठीक है, अभी उनका वर्णन वास्तव सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप वैसा वर्णन शयन करने की आप में क्षमता नहीं है, और आप करोगे। एक मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो खुल के पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा सामाजिक वातावरण ऐसा है कि हम वैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका भी मानसिक विकास उतना नहीं हुआ, आप उतने भी सामाजिक नहीं हुए हो, और ना ही आप पाश्चात्य वेस्टर्न थिंकिंग वाले हो, क्योंकि ना तो इंडियन थिंकिंग के रहे हो, ना वेस्टर्न वाले रहे हो, बीच में हो गए हो, किधर के भी नहीं हो आप। ठीक है जी, ऐसे लोग होते हैं, अकेला रहना पसंद होता है। ठीक है, लोगों से कम मिलना जुलना पसंद होता है, इनके मित्र वगैरह नहीं होते हैं, इन्हें हमेशा ही ऐसे लगता जाता है जैसे अगर कोई मजाक भी किया जाएगा ना किसी पतले व्यक्ति पर, इनको ऐसे लगता है मेरे को कहा है, मेरे को कहा है।
कहीं कहीं ज्यादातर ये लड़कियों को हैबिट होती है ये वाली, मेरे को टारगेट किया उसने, मेरे को जलती ही रहती है, जलती ही रहती है, जलती ही रहती है, जलती ही रहती है। ठीक है, गुमसुम। ठीक है, एकांत प्रिय, एकांत प्रिय होता है अकेले अकेले रहना, फीलिंग मच अलोन अलोन। ठीक है, किसी से ना मिलना ना जुलना। ठीक है, अब अपने अपने ना करेक्टर छांट लेना इसमें से कि आप कौन कौन से में फिट बैठ रहे हो। कई कई तो फिट बैठ गए हैं, वो बताएंगे जाते वक्त, सर मैं इसमें आती हूँ, आता हूँ। अल्प निंद्रा वाले होते, नींद ही नहीं आती है, आंखों के नीचे डार्क सर्किल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। चैन कैसे आएगा? मतलब इनको हमेशा ही ऐसे लग रहा कि कोई मेरे खिलाफ कुछ साजिशें कर रहा है, इस तरीके से होते हैं। मुझे नींद ना, वो वाली नींद नहीं है, वो तो सभी में ही होता है, मुझे नींद ना आए। चैन, आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया, वो 90 वाले दशक में था, नींद ना आए। आजकल करे एक जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, चलता ही रहता है, वो ऐसा समस्या ही नहीं होता। एकांकी होते हैं, अकेला रहना पसंद होता है, जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, थकेंगे ही, मशीन उतनी मजबूत नहीं है, ज्यादा लोड देते हैं, ये मशीन की बात कर, ज्यादा लोड देते थक जाते। ठीक है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे रे, हाथ पैर पकड़ के बैठ जाएंगे जी, घुटनों के बल बैठने की कोशिश करेंगे, थक गए रे। ठीक है, ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं ये वाले। ठीक है, निष्ठुर प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादा इनको है ना, मतलब इनका हृदय होता है ना पत्थर के सनम, वो वाली बात है। ज्यादातर इनको ज्यादा पिघलते नहीं है, इनको ऐसे ही लगता है मेरे को क्यों कह दिया, मेरे को मतलब गुस्सा आता है, अपना ईगो आगे रखते हैं ये वाले, पिघलते नहीं है उस तरीके के। उसने मेरे को नहीं बुलाया तो मैं भी उसको नहीं बुलाऊंगा, सामने वाला बेचारा भले भूल ही गया हो। ठीक है, गोलाकृति, आयताकार और लंबाकृति, इस तरीके के होते हैं ये। ठीक है, तीन तरीके के बता दिए हैं ये, हमने वर्गीकरण किया। ठीक है, शेल्डन का। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, कैरेक्टर सभी चुन लेना, जाते वक्त पूछूंगा कि कौन किस में आता है। समझ नहीं आ रहा? खुद का नहीं आ रहा है या ये वाला समझ नहीं आ रहा है? खुद का तो आ गया, मेरे को तो आ गया, आपकी शक्लें देख के पूछ लेना जाते वक्त। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं ना बताता हूँ तो पर्सनली ले लेते हैं सारे के सारे। नहीं ऐसे नहीं है ना, मैंने देखा है ना, आपसे उतना आप उस, मैं कह रहा हूँ मशीनें है नहीं सहन करने वाली, वास्तव में नहीं है। आप में वो है नहीं, मस्तिष्क इतना विकसित नहीं हुआ है। अगर आपको ढाल दिया ना उस तरीके से, और मेरे को टारगेट कर दिया, मेरे क्लास में पूरा बोल दिया, वास्तव में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें से अपने अपने छांट लेना जी, आगे फिर कभी करेंगे जी। ठीक है जी, जो पूछ रहे हैं ना, बताओ बताओ, उन्हें पहले पता चल गया है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये देख लो जी, गोलाकृति वाले कैसे होती हैं। ठीक है, गोलाकृति वाले, आयताकार कृति वाले और लंबाकृति वाले। अब जरा देखो, ये इसका हाथ देखो कैसी है, दुबला पतला सा है। ठीक है जी, जो कह रहे थे ना समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं। देखो ये, हम यहाँ पर लड़कों के इसलिए बना के लाए हैं कि भी लड़कियों को हमेशा ही लगता है कि सर हमें ज्यादा टारगेट करते हैं, तो हमने ये बालकों के लिए, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ये नियम लिंग पर भी लागू होता है, जेंडर पर भी। ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मोटी, ठीक ठीक, पतली, दुबली, पतली, इसमें देख लेना कौन है। ये बालिकाओं पे भी होता है, ये बेचारे वो हाथी टाइप के लोग होते हैं। ठीक है जी, ये फिट बॉडी वाले होते हैं, इनको क्रोध दी ज्यादा प्रवृत्ति दे, जोशीले होते हैं, इन्हें ना पॉजिटिविटी ज्यादा होती है किसी भी काम करने की, कर देंगे। अभी एग्जाम डेट आ गई है, सेकंड ग्रेड की आ गई है, फर्स्ट ग्रेड की आ गई है, और कल तो रात्रिकालीन थर्ड ग्रेड का सिलेबस भी जारी कर दिया है, पता है क्या आपको? पता ही नहीं है, हमारे शेर सो रहे हैं। थर्ड ग्रेड मतलब इसके परीक्षा के बाद, जो रीट के बाद मुख्य परीक्षा होगी उसका सिलेबस जारी हो गया उसका। ठीक है, और अपने सो रहे हैं। ठीक है, तो सो रहे थे। सही है, दो 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 पेपर दिए है ना। कल ठंड थी क्या? तो चाय वगैरह ले उठ के नहीं गई बीच में से? सबसे ज्यादा एक ही बालिका जाती है उठ के।
कल नहीं उठे, 4.5 घंटे, आई थिंक 4.5-5 घंटे के करीब करीब होगा, है ना? सेकंड वाला तो ठीक है, आधा घंटा पहले चले गए, 1 घंटा वैसे ही ऑलरेडी गेट बंद, 1.5 घंटा वो, 2.5 घंटे वो, 4 घंटे हो गए। चलो ठीक है जी। तो ये वर्गीकरण है शेल्डन का, ठीक है। और इसने, ठीक है, एंडोमॉर्फिक, मार्फो, जो जोइक, और इसे इसने अलग अलग तरीके से बताया था जी। सेम वही बात है, इसने नाम अलग दे दिया है, ठीक है। तो इसको अपने पढ़ लेंगे। भोजन प्रिय, स्वाद प्रिय, हंसमुख मिजाज के होते हैं। सोमेटोटोनिया ये होते हैं दृढ़ निर्दयी होते हैं, समान प्रिय होते हैं। देखो निर्दयी कौन होगा? जो सैनिक होगा, सैनिक तरीके का होगा, जो सेकंड बता रखा है उसमें, सोमेटोटोनिया। अब ये क्या क्रोधी होंगे, निर्दयी, तभी तो वो सोल्जर बनते हैं। इसीलिए पुलिस, अगर पुलिस में किसी ने जाना है या आर्मी में जाना है, तो उसमें एक बात कही जाती है कि आप मांस मदिरे का सेवन करना चाहिए। पता है क्या आपको? लगभग संभावना होती है। तो वो सारे शराब वगैरह पीते हैं और मांस वगैरह भी खाते हैं। उससे क्या है कि उनके अंदर वो वैराग ना उत्पन्न हो जाए, इसीलिए होता है। आप सपोज करो पुलिस में हो, आप कांस्टेबल की जॉब लगी, कोई कर तो नहीं रहा है, यहाँ बैठा तो नहीं, कहीं उसका मन विरक्त हो जाए जी। और कोई था, ठीक है, 29 दिसंबर वाला था, कोई ना कोई ट्रेन के आगे आ गया, उसका एक पीस इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर है, और आपने देखना है, तो आपका हृदय मजबूत होगा ना, तभी देख पाओगे जी, नहीं देख ही नहीं पाओगे। ठीक है जी। तो उसलिए वो जरूरी है। अगर मीट वगैरह खाता है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो चलो ठीक है, थोड़ा सा उस टाइप का होता है। लेकिन आप जैसे भगत हो ना, वैसे हो तो नहीं है, कईयों के चलता भी है नॉन वेज, ठीक है। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, दोनों ही है। खानी भी चाहिए, नहीं भी खानी चाहिए, लेकिन वास्तव में नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन जैसे हमारा तटीय प्रदेश है, वहां पर मच्छी वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो वो खा सकते हैं, हम किसी को खाने के लिए नहीं रोक सकते हैं। कोई ऐसे कहता कि मैं नहीं खाऊं, अरे खाओ भाई, खाने वाली चीज है तो खाओ, कोई तुम्हें भी खाएगा जब अपने जाएंगे, ठीक है, उस तरीके से। तो इसके बाद आता है शील गुणों का सिद्धांत, ठीक है। शील गुणों का सिद्धांत जो देते हैं, ये अलग तरीके का है। शील गुणों का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है, ये एक ऐसे गुण होते हैं शील गुण। शील गुण या लक्षण किसी व्यक्ति की एक ऐसी स्थायी विशेषता है जिसके द्वारा विभिन्न दशा में व्यक्ति लगभग समान व्यवहार करता है। उसके जो गुण होते हैं वो क्वालिटी चेंज नहीं होती है। समझ आ रहा है? शांत बैठे हो इसीलिए पूछ रहे, आ रहा है? किसी को समस्या है कोई? आगे वाले तो रुचि ज्यादा ले रहे हैं। समझ आ रहा है? अकेले बैठे हो जो, आ रहा है? एकांत प्रिय हो? हाँ। मित्र प्रिय हो? लास्ट बैच मित्र प्रिय हो, बस लेट आती है उनकी बात कर रहा हूँ, जल्दी आती है उनकी बात कर रहा हूँ। ए मित्र प्रिय हो? मित्र प्रिय हो? हाँ तो बोल दो ना, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के लिए व्यक्तियों के शारीरिक संरचना और सामान्य गुणों को आधार बनाया। तो ये जो शील गुणों में एक आपकी शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, शारीरिक संरचना, ठीक है, इसको लेते हैं। और इसके साथ क्या लेते हैं, जो उनके गुण है, ठीक है, गुणों को जोड़ते, जो सामान्य नॉर्मल उनकी क्वालिटीज है, कैसी कैसे दिखती है, शील गुणों में हम उनको लेते हैं, उनका बेस, उनका आधार बनाया जाता है, उनको लेते हैं। ठीक है जी। शील गुणों का सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शील गुण, ठीक वैसे देखिए जी, शील गुणों के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, शील गुण भी ठीक वैसे ही बनती है। जैसी संरचना बनेगी बॉडी की, जैसी संरचना होगी, बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आपके अंदर शील गुण भी उस प्रकार के होंगे। ठीक है जी। अब जो दुबला पतला है, वो किसी से लड़ने से तो बचेगा जी। वैसे वो कहते हैं ना, मेरे को पकड़, मेरे को पकड़, वैसे टाइप की होती है। अगर उसको छोड़ दे तो वो शांत हो जाएगा। इसीलिए अपने अड़ोस पड़ोस में लड़ाई देखी होंगी,
वास्तव में वो जो गाली गलौज करते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरी थाने में तक जानकारी है, इतनी बार जेल गया हूँ, ये वो बोलते बहुत है। लेकिन जिसने करना है ना, तो वो कर देगा, बोलेगा बाद में। इस तरीके का। ठीक है, देरानी जेठानी लड़ रही है, अरे ठीक है जी, देरानी जेठानी लड़ रही है आपस में, तो वो आपस में लड़ेंगे लड़ेंगे, थापा मुक्की नहीं करती हैं। तो ऐसी है, ऐसी है, जाओ तुम जाके पीट के आओ उनको। ठीक है जी। तो एक परिवार के अंदर क्या है, दोनों देरानी जेठानियों की लड़ाई होगी, देरानी जेठानी समझते हो, है ना, कई कहते देरानी जेठानी क्या चीज होती है, ठीक है। तो दोनों में लड़ाई होगी और आपस में देरानी जेठानी होगी, ऐसे हो गई। तो जेठानी कहती आज आने दो तुम्हारे जेठ जी को, तेरे को मैं पिटवाऊंगी क्या। उसने दूसरी ने कहा कि आज थारे देवर जी ना आने दो। शाम को बेचारे काम करके आते, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं भाई भाई, शाम को आते कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, आज उसको मार के ही आना है। दोनों सकी भाई, अब घर दूर दूर है दोनों के, अब दोनों क्या करें कि उसको मार के ही आना है, कुछ भी हो जाए। और दूसरे वाले को ही बोल दिया, अब जो छोटे वाले उन्होंने बोल दिया कि आज ऐसे ऐसे बात हो गई है, और आज है ना जेठानी जी भेजेंगे जेठ जी को जी, तो तुम है ना थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल रखना गए। चलो ठीक है। अब दोनों भाई आ रहे हैं ना, बर्ची वगैरह ले ली, आते भी जोर से आवाज निकाली, बाहर निकल गए। ठीक है, तेरे हथियार वगैरह है तो ले आ गए। भारत क्या किए थे, देख अपने दोनों भाइयों ने लड़ना है ना, लुगाइया माथो लगा ली है, मतलब माथा पच्ची हो गई लुगाइयों में, और अपने को ऐसे तरीके करो, अब जोर जोर से कर रहे हैं ना, आमने सामने शोट बज रहे हैं ना, लठ बाज रहे हैं आमने सामने, धड़ा 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 धड़ा। अब जो उनकी पत्नियां वो भाग रही हैं कि ये तो मामला ज्यादा बढ़ गया है, वो करे आज बस मार दे, मार ही देना है, रोज रोज की तुम्हारी झंझट ही खत्म कर देनी है, ठीक है ऐसे वैसे। वो कह रहे छोड़ो छोड़ो, वो जेठानी जो लड़ रही थी वो कह रहा देवर जी छोड़ो, इनका तो दिमाग खराब है तार भाई का, तो आप छोड़ो। उधर से वो वाली कह रही छोड़ दो जी। उसके बाद आज तक नहीं लड़ी, भाई भाइयों ने कर लिया। ऐसे भी होती है। तो वो बोलने वाली लड़ाई अलग होती है, ये अलग तरीके की होती है। जैसी शरीर की संरचना होगी उस तरीके से ही लड़ते हैं। ठीक है, मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों से बनती है, उसी प्रकार शील गुण जो होते हैं वो छोटी छोटी क्वालिटी से इकट्ठे होते हैं, छोटे छोटे गुणों से मिलकर बनते हैं। आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपकी बातों से भी होता है, आपकी बात करने का तरीका आपके गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप आशावादी हो, चलो कोई बात नहीं, किसी ने नुकसान कर दिया, चलो कोई बात नहीं बेटा लो, तो उसके मन में भी वो भाव आएगा। अब दो उदाहरण बताता हूँ। एक सामान्य व्यापारी और मारवाड़ी में क्या फर्क होता है। मारवाड़ियों के बारे में सुना है, व्यापार के लिए जाना जाता है, जहां ना चले बैलगाड़ी वहां, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, ये कहा जाता है। और कहते हैं कि हम मारवाड़ी हैं, फटे नोट को चलाना जानते हैं। वास्तव में क्या है, आप नोट कर लेना, एक मारवाड़ी की दुकान पे जाना और दूसरे सामान्य दुकानदार की है, 1 किलो चीनी ले लेना। अब आप वाले जो प्रवृत्ति के होंगे ना, चीनी तोल लेंगे, वो किस तरीके से तोल लेंगे, वो क्या करेंगे, 1 किलो चीनी के तोलने से पहले लिफाफे के अंदर 1200-1300 ग्राम डाल देंगे चीनी, वैसी चीनी डाल देंगे, फिर उसको निकाल ही जा रहे हैं, अरे निकाल ही जा रहे हैं, निकाल ही जा, सामने वाला क्या नोट कर रहा है कि देखिए यार कम कर रहा है, कम कर रहा है, हालांकि उसको पता है कि 1000 ग्राम देना है, फिर भी उसके अंदर भाव ये आएगा। मारवाड़ी क्या करेगा, 800 ग्राम ही लाएगा पहले थैले में, और फिर वो दूसरा अरे और डाल इसमें, ठीक है, फिर वो उसमें थोड़ा 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 और 1000 करोगे। आपके अंदर यार देख कितना अच्छा बंदा है यार, डाले ही जा रहा है, डाले ही जा रहा है। मारवाड़ियों को व्यापार करना आता है, और अंत में क्या करेगा, उसने देखना कि ये बंदा रेगुलर है, पैसे पूसे देने वाला, एक मुट्ठी चीनी ज्यादा डाल देगा, अरे वाह, ले जाए यार क्या फर्क पड़ता है, वहां से आप उसके मानसिक रूप से गुलाम हो गए, यार बंदा तो बढ़िया है। ये होती मारवाड़ी, वो एक मुट्ठी पूरे मोहल्ले में बताएगी वो महिला, अरे भाई फलान जी सोन बाणिया बहुत बढ़िया है क्या, ऐसे बताएंगे। ये होता है तरीका। और एक आप है, चीज दे रहे, वो पूछेंगे टूथपेस्ट है क्या, नहीं है, ऐसे बोलेंगे, वो दोबारा नहीं आएगा। अगर किसी का ईगो हर्ट कर देते हैं, तो एक कारण होते हैं, शील गुण छोटी छोटी चीजों से बन के है। आपको व्यापार करना आना चाहिए। टीचर कोई हर कोई नहीं बन सकता, बीएड बहुतों ने कर रखी है, कईयों ने पैसे दे के की है, उनमें वो गुण भी आना चाहिए। यहाँ खड़े हो, 60 मिनट महाभारत हो जाएगी बोलना, 60 मिनट बोल सकते हो, एक दिन बोल लोगे, 2 दिन बोल, फिर क्या करोगे, खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ टीचर आते हैं जिनके ना वो चाबी लगा के आते हैं, फट 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 बोल, जितना माँ होता है खत्म हो जाता है, जब 45 एक मिनट होते हैं फिर वो खत्म हो जाता है बोलने वाला सामान। उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ रे तू बता रे,
तुम बता रहे, ऐसे करके 15 मिनट निकालते हैं। इसीलिए क्या है, उनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि उसके बावजूद भी वो क्लास ला सके, समय पूरा होना चाहिए होता है। ऐसी क्वालिटी धीरे धीरे आती है। इस टॉपिक को 2 दिन चला सकते हैं हम, और 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। ऐसे शील गुणों में ये आता है कि आपकी, जैसे मकान में छोटी छोटी ईंटों से मकान बनता है, वैसे ही व्यक्ति का जो पर्सन होता है उसकी पर्सनैलिटी छोटी छोटे गुणों से, छोटी छोटी क्वालिटी से बनती है। उस तरीके से शील गुणों का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति का व्यवहार का वर्णन, उसका बिहेवियर कैसा है। पढ़ाते बहुत जने हैं, आपको किसी एक का व्यवहार अच्छा लगता है कि एक का नहीं अच्छा लगता है, कारण होता है ये शील गुण है उनके। ठीक है, तो ये शील गुणों का सिद्धांत था। और शील गुणों में हम पढ़ेंगे 2 व्यक्तियों का, आलपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और कैटल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने शील गुणों के सिद्धांत को दिया था। तकरीबन तकरीबन शील गुणों की संख्या इन्होंने 4,4500 बताई थी। ठीक है, ठीक है, इसके करीब करीब इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था कि शील गुण कैसे कैसे होते हैं। आपकी क्रेशमियर का वर्गीकरण, आपकी शेल्डन का वर्गीकरण, और आपके शील गुणों का वर्गीकरण। शील गुणों में सामान्य बेसिक नॉलेज हो गया है। इसके बाद आलपोर्ट शील गुणों के अंदर आता है, कैटल आता है, उसकी चर्चा अपने नेक्स्ट करेंगे जी। ठीक है जी, यहां तक डाउट है किसी को? कुछ पूछना चाहते हो पूछ लेना, कोई बात नहीं, घर जाके एक बार रीडिंग लगा लेना, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना जी। ठीक है जी, ठीक है, कुछ समय बचा है। नई टॉपिक, नई जो है टॉपिक, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, आलपोर्ट वाले पे। ठीक है, नहीं तो मुझे भी 8 मिनट निकालने मुश्किल हो जाएंगे। क्या आप कैसे निकालें, क्या करें? जाना है क्या? है, देख लो, उदाहरण आपसे ही आएगा फिर। हाँ जी, इनसे पूछ लें। ये तो इनसे तो कुछ पूछ लो, ये तो पूरा मानते ही नहीं है। ठीक है जी, आलपोर्ट जो होता है शील गुणों में, आलपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक हुए है गार्डनर आलपोर्ट। ये व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, आपका व्यक्तित्व कैसे बनता है, उसकी चर्चा करते हैं। इनके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किस तरीके से होता है, तो मैंने बताया था आल्बर्ट और कैटल शील गुणों के सिद्धांत को देते हैं। इन्होंने तकरीबन तकरीबन 4,4500 शब्दों को चुना, जिसके माध्यम से इन्होंने शील गुणों का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने यह बताया था कि ये जो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, जो विकास होता है, इसमें भूमिका वंश क्रम की भी रहती है। ठीक है, वंशानुक्रम की भी रहती है, आप जिस वंश में पैदा हुए हो। ठीक है, ठीक है, कई वंश होते हैं जो अपने आप को प्राउड करना बताते हैं, प्राउड करना बताते हैं। पंजाबी सिख समुदाय से कई लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैं एक नाम लिख रहा हूँ, शायद आप बता दो तो ठीक है, अगर पता हो तो, नाम सुना हो तो, वास्तव में सुना तो होगा ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये चमकौर गढ़ी का नाम
हेलो।